केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। लेते हैं अगली खबर। इस बार के लोकसभा चुनावों ने तो देश की राजनीति में एक नया इतिहास ही रच दिया। मोदी की लहर ने देश के विपक्षी दलों पर इतना कहर बरपाया कि कई राजनीतिक दलों की तो कहानी ही खत्म हो गई। अब बिहार को ही ले लीजिए। बिहार की राजनीति की सबसे मजबूत और दबंग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का तो लोकसभा से सुपरा ही पूरी तरह साफ हो गया, यानी तेजस्वी यादव को मिला शून्य। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता दीदी भी मोदी लहर में बिल्ली बनकर रह गई। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान ममता दीदी लगातार हुंकार भरती रही, लेकिन ममता दीदी की ये हुंकार मोदी की लहर में चारों खाने चित हो गई। पिछले 10 सालों से बंगाल में ममता दीदी का अभेद्य किला मोदी लहर में आधा टूट गया। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुआ बबुआ यानी मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर पूरे यूपी से भाजपा को उखाड़ फेंकने का दावा किया था, लेकिन अफसोस मोदी आंधी ने बुआ बबुआ द्वारा बनाई गई इस दीवार को भी पूरी तरह ढा दिया। दोनों बुआ बबुआ को सिर्फ और सिर्फ 80 सीटों में से 15 सीटें ही मिली, यानी एक बार फिर बुआ बबुआ हो गए पूरी तरह फेल। मोदी की इस आंधी ने तो राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा जैसे कई राज्यों में विपक्षी दलों को खाता तक नहीं खोलने दिया। इस बार ऐसी रही मोदी की लहर जो वर्षों तक विपक्षी दल नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं राज्यवार कौन सी राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिली, किसका हुआ सुपरा साफ, किसका हुआ पुनर्जन्म। अंडमान निकोबार कुल सीट 1। पहले ये सीट बीजेपी के खाते में थी, जो अब घटकर कांग्रेस के खाते में आ गई है। आंध्र प्रदेश कुल सीट 25। बीजेपी के खाते में 2 सीट थी, जो घटकर 0 सीट हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस के खाते में 8 सीट थी, जो बढ़कर 22 हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के खाते में 15 सीट थी, जो घटकर 3 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश कुल सीट 2। बीजेपी के खाते में पहले 1 सीट थी, जो बढ़कर 2 हो गई है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट थी, जो घटकर 0 हो गई है। असम कुल सीट 14। बीजेपी के खाते में 60 सीट थी, जो बढ़कर 9 हो गई है। कांग्रेस के खाते में 3 सीट थी, जो अब भी 3 सीट ही हैं। ऑल इंडिया यूनिट डेमोक्रेटिक फ्रंट 3 सीटें थी, जो घटकर 1 हो गई है। अदर्स को 1 सीटें मिली हैं। मोदी की लहर ने तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का सुपरा ही साफ कर दिया। इस बार बिहार में आरजेडी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। आइए डालते हैं एक नजर बिहार की सभी 40 सीटों पर। बिहार कुल सीट 40। पहले बीजेपी के खाते में 22 सीट थी, जो घटकर 17 हो गई हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीट थी, जो घटकर 1 हो गई है। एलजेपी के खाते में 6 सीटें थी, जो अब भी 6 सीटें ही हैं। आरजेडी के खाते में 4 सीटें थी, जो घटकर 0 हो गई हैं। जदयू को इस बार बड़ा फायदा हुआ है, 2 सीटों से बढ़कर 16 सीटें हो गई हैं। चंडीगढ़ कुल सीट 1। बीजेपी के खाते में पहले भी ये 1 सीट थी और अब भी 1 सीट ही है। छत्तीसगढ़ कुल सीट 11। बीजेपी के खाते में पहले 10 सीटें थी, जो इस बार घटकर 9 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट थी, जो बढ़कर 2 हो गई है। दमन एंड दीव कुल सीट 1। बीजेपी के खाते में ये 1 सीट पहले भी थी और अब भी है। दादर नागर हवेली कुल सीट 1। ये 1 सीट बीजेपी के खाते में है। दिल्ली कुल सीट 7। पहले भी बीजेपी के खाते में ये 7 सीटें थी और इस बार भी ये 7 सीटें बीजेपी के खाते में ही हैं। गोवा कुल सीट 2। पहले बीजेपी के खाते में 2 सीटें थी, जो इस बार घटकर 1 हो गई है। इस बार कांग्रेस को भी 1 सीट मिली है। मोदी की लहर ने एक बार फिर गुजरात की सभी 26 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। गुजरात कुल सीट 26। ये 26 सीटें बीजेपी के खाते में पहले भी थी और अब भी हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने इस बार बढ़त हासिल की है। हरियाणा कुल सीट 10।
पहले बीजेपी के खाते में 7 सीट थी जो इस बार बढ़कर 10 हो गई है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट थी जो इस बार 0 हो गई है। इंडियन नेशनल लोक दल, इसके खाते में पहले 2 सीटें थी जो इस बार घटकर 0 हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश, कुल सीट 4। ये चारों सीटें पहले भी बीजेपी के खाते में थी और इस बार भी बीजेपी के खाते में ही हैं। जम्मू एंड कश्मीर, कुल सीट 6। बीजेपी के खाते में पहले 3 सीट थी और इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें ही हैं। जम्मू एंड कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, 3 सीटें थी जो इस बार घटकर 0 हो गई हैं। कांग्रेस को इस बार यहां 3 सीटें मिली हैं। झारखंड, कुल सीट 14। पहले भी बीजेपी के खाते में 12 सीटें थी और इस बार भी बीजेपी को 12 सीटें ही मिली हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले भी 2 सीटें मिली थी और इस बार भी उन्हें 2 सीटें ही मिली है। कर्नाटक, कुल सीट 28। बीजेपी को 17 सीटें पहले मिली थी जो इस बार बढ़कर 26 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस को पहले 9 सीटें मिली थी जो इस बार घटकर 2 हो गई हैं। केरल, कुल सीट 20। पहले यूडीएफ को 12 सीटें मिली थी जो इस बार 0 हो गई हैं। एलडीएफ को 8 सीटें मिली थी जो इस बार 0 हो गई हैं। इस बार कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं जबकि नन एलिगेंट को 2 सीटें। लक्षद्वीप, कुल सीट 1। पहले भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और इस बार भी 1 सीट है। मध्य प्रदेश, कुल सीट 29। पहले बीजेपी को 27 सीटें मिली थी और इस बार भी 27 सीटें हैं। कांग्रेस 2 सीट मिली थी और इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, कांग्रेस को भी 2 सीटें मिली हैं। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर। महाराष्ट्र, कुल सीट 48। बीजेपी को पहले 23 सीटें मिली थी जो इस बार बढ़कर 41 हो गई हैं। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी जो इस बार बढ़कर 6 हो गई हैं। अदर्स को 1 सीट मिली है। मणिपुर, कुल सीट 2। पहले कांग्रेस को यहां 2 सीटें मिली थी जो इस बार 0 हो गई हैं। इस बार बीजेपी को 1 सीट और अदर को 1 सीट मिली है। मेघालय, कुल सीट 1। पहले कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और इस बार भी कांग्रेस को 1 सीट ही मिली है। मिजोरम, कुल सीट 1। पहले कांग्रेस को यहां से 1 सीट मिली थी जो इस बार घटकर 0 हो गई है। यहां इस बार अदर को 1 सीट मिली है। नागालैंड, कुल सीट 1। नागा पीपुल्स फ्रंट को यहां पहले 1 सीट मिली थी जो इस बार घटकर 0 हो गई है। इस बार बीजेपी को यहां 1 सीट मिली है। उड़ीसा, कुल सीट 21। बीजू जनता दल को पहले 20 सीटें मिली थी जो इस बार घटकर 12 हो गई हैं। एनजेपी को 1 सीट मिली थी जो इस बार 0 हो गई है। इस बार बीजेपी को यहां 8 सीट मिली है जबकि कांग्रेस को 1 सीट। पंजाब, कुल सीट 13। पहले बीजेपी को यहां 2 सीट मिली थी जो इस बार बढ़कर 4 हो गई है। कांग्रेस को 3 सीट मिली थी जो इस बार बढ़कर 8 हो गई हैं। आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिली थी जो इस बार घटकर 1 हो गई हैं। राजस्थान, कुल सीट 25। पहले भी बीजेपी के खाते में ये 25 सीटें थी और इस बार भी बीजेपी के खाते में ये 25 सीटें हैं। सिक्किम, कुल सीट 1। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में ये 1 सीट है। तमिलनाडु, कुल सीट 39। पहले बीजेपी के खाते में 1 सीट थी और इस बार भी 1 सीट है। कांग्रेस के खाते में यहां इस बार 33 सीटें हैं जबकि अदर्स के खाते में 4 सीटें। तेलंगाना, कुल सीट 17। पहले बीजेपी के खाते में 1 सीट थी जो इस बार बढ़कर 4 हो गई है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट थी जो इस बार बढ़कर 3 हो गई है। अदर्स के खाते में 14 सीट थी जो इस बार घटकर 10 हो गई है। त्रिपुरा, कुल सीट 2। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खाते में पहले 2 सीट थी जो इस बार घटकर 0 हो गई है। इस बार बीजेपी को ये दोनों सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस बार मोदी लहर देखने को मिली। आइए डालते हैं एक नजर उत्तर प्रदेश के कुल 80 सीटों पर।
उत्तर प्रदेश कुल सीट 80। पहले बीजेपी को यहां से 71 सीट मिली थी, जो इस बार घटकर 64 हो गई हैं। कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, जो इस बार घटकर 1 हो गई है। एसपी को 5 सीट मिली थी, जो इस बार बढ़कर 15 हो गई है। अपना दल को 2 सीट मिली थी, जो इस बार घटकर 0 हो गई हैं। उत्तराखंड कुल सीट 5। पहले भी बीजेपी के खाते में ये 5 सीटें थी और इस बार भी बीजेपी के खाते में ही हैं। मोदी की लहर ने तो बंगाल में ममता दीदी का किला ही ढा दिया। आइए डालते हैं एक नजर पश्चिम बंगाल के कुल 42 सीटों पर। पश्चिम बंगाल कुल सीट 42। पहले बीजेपी के खाते में 2 सीट थी, जो इस बार बढ़कर 18 हो गई हैं। कांग्रेस के खाते में 4 सीट थी, जो इस बार घटकर 2 हो गई हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के खाते में 34 सीटें थी, जो इस बार घटकर 0 हो गई हैं। अदर्स के खाते में 22 सीटें हैं। पौंडीचेरी कुल सीट 1। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के खाते में ये 1 सीट पहले भी थी और अब भी है।